राधे राधे, हरे कृष्णा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है। अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और आज के दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है और दान आदि भी क्रियाएं पूर्ण करी जाती हैं। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से हमें मुक्ति मिलती है। किसी के दिए हुए श्राप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करके हरि चरणों में निवास करता है और ऐसा शास्त्रों का मानना है, ऐसा कथन है। अब बात करते हैं एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य, विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला और इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। उसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेज दिया। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बतलाया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा हुआ है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जा करके कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्युलोक में आकर के हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर के महान दुख भोग रहा है? हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का मैं सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर मैं ना पहुंचा तो उन्होंने मुझको श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी बन करके दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममाली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ।
यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों को सुन करके योगिनी एकादशी का व्रत किया उसने विधि पूर्वक, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये इस तरह से योगिनी एकादशी का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो योगिनी एकादशी की जय, भगवान श्री हरि नारायण की जय। अब बात करते हैं आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के व्रत का पारण समय कब है, अर्थात व्रत खोलने का समय। साल 2026 में यदि आपने 10 जुलाई दिन शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो उसका पारण समय 11 जुलाई दिन शनिवार को किया जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत हरिवासर समाप्त होने के बाद ही खोलना चाहिए। हरिवासर का समय समाप्त होने से पहले अन्न ग्रहण करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। इसलिए 11 जुलाई 2026 को व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा दोपहर को लगभग 1:30 बजे से लेकर के 4:10 के बीच में। अपने जैसा भी आपका स्थान हो, थोड़ा सा 2-4 मिनट 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये समय आपका लगने जाए, मतलब जब पारण का समय आ जाए, उस समय से ही आप अपना व्रत खोलिएगा। व्रत का जब पारण करेंगे तो पारण करने की छोटी सी विधि ज़रूर अपनाएं। पारण करते समय सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। उन्हें जल, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित ज़रूर करें। इसके बाद जल ग्रहण करें और फिर सात्विक भोजन करके जो भगवान को भोग लगाया हो उसी से आप अपना व्रत का पारण करें। अपना व्रत मतलब खोलें, इससे आपका व्रत पूर्ण होगा। इस दिन तामसिक भोजन, क्रोध और चावल या चावल से बनी हुई चीज़ें ना खाएं व्रत वाले दिन और व्रत के एक दिन पहले। और जिस दिन व्रत खोलें तो डायरेक्ट चावल ना खाएं, पहले लिक्विड चीज़ें खाएं पिएं, सादा सिंपल भोजन कर उसके बाद चावल दूसरे दिन ज़रूर से खाएं। और इससे नकारात्मकता दूर होती है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो इस तरह से आपको व्रत का पारण करना है और दान दक्षिणा जो आप अलग से निकालना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप दान दक्षिणा दीजिएगा। और व्रत के नियम जो है मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है। नहाने कैसा है, कौन से पानी से नहाना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए, तुलसी दल नहीं छूते हैं, तुलसी में पानी नहीं डालते, ये सारे नियम मैंने हर एक वीडियो में बताया। तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लेलिस्ट में जाएंगे ना जब आप, तो उसमें आपको एकादशी की संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। हर वीडियो में हर नियम से लेके हर चीज़ मिलेगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और सुन सकते हैं नियम। तो हर वीडियो में मैं हर चीज़ नहीं बता पाती, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ें आप करिएगा और पूरी जानकारी लो आप वहाँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्ण।